आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने मन पर काबू कैसे पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी इंसान का मन सीधा उसके दिमाग से जुड़ा हुआ होता है, जिसके ज़रिए वह किसी चीज़ के बारे में सोचता है, समझता है और उसे याद रखता है। इसमें इंसान अपनी इच्छा, भावना, सोच, विचार और प्रतिक्रिया को जन्म देती है। मन में तनाव और बेचैनी से इंसान हमेशा अपने आप को परेशान महसूस करता है। इसके संतुलन से ही आप अपना जीवन खुशहाल कर सकते हैं। मन आपके अंदर जो विचार चल रही होती है उसे सामने लाने का काम करती है। आपका मन कभी भी आपके शरीर से बाहर नहीं भटकता। हालांकि आपको लगता है कि आपका मन बाहर भटक रहा है, लेकिन वह कभी बाहर नहीं भटकता। जो कुछ भी चीज़ वह चाह रहा होता है वह कहीं न कहीं आपके शरीर से ही जुड़ा हुआ होता है। चाहे वह कोई काम हो या कोई चीज़ हो या फिर कोई वस्तु हो। इसे समझने के लिए आपको बारीकी से अपने अंदर झांक कर देखना होगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके मन में हो रहा है। और आपको अपने मन पर काबू करने के लिए सबसे पहले इंद्रियों पर काबू करना होगा, जो मन से एक कदम आगे है। इंद्रियां, इसके ज़रिए ही हम बाहरी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सभी इंसान के अंदर इंद्रियां पाई जाती है, जिसकी संख्या 5 है। दृष्टि, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श। इसमें दृष्टि के लिए आँख, ध्वनि के लिए कान, गंध के लिए नाक, स्वाद के लिए जीभ और नाक तथा स्पर्श के लिए त्वचा शामिल है। सभी इंद्रियों का कार्य किसी इंसान को दुनिया को समझने में मदद करता है, ताकि वह समझ सके और निर्णय ले सके कि दुनिया में क्या हो रहा है और किस स्थिति में उसके लिए क्या आवश्यक है। इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए पहले आपको मन पर नियंत्रण करना होगा। अगर आप मन पर नियंत्रण कर लेते हैं तो इंद्रियां पर नियंत्रण अपने आप हो जाता है। और आपने मन पर नियंत्रण पाने के लिए आपको अध्यात्म में जाना होगा, जहां आपको भक्ति, भजन, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, योग और सत्संग इत्यादि करके अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है मन पर नियंत्रण करने का आपका बुद्धि, क्योंकि जब आपका मन किसी चीज़ को करने को तैयार रहता है मज़े के लिए, और यह जानते हुए भी कि यह सही नहीं है, तो यहाँ आपका बुद्धि काम करता है। क्योंकि बुद्धि से ही आप उस काम के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह काम करना ज़रूरी है या नहीं। भगवत गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारे शरीर से बड़ी होती है हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियों से बड़ी होती है हमारा मन, और हमारा मन से बड़ा होता है हमारा बुद्धि, और हमारा बुद्धि से बड़ा होता है हमारी आत्मा। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि किसी भी शरीर को उसकी इंद्रियां पल भर में अपने बस में कर लेती है, लेकिन आपके इंद्रियां से बड़ा है आपका मन। अपने मन को वश में करके अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, लेकिन अपने मन से भी बड़ी होती है आपकी बुद्धि, जो आपको क्या करना है और क्या नहीं यह सोचने पर मजबूर कर देती है। और बुद्धि से बड़ी होती है हमारी आत्मा, जिससे हम जिंदा रहते हैं। वैसे देखा जाए तो बाज़ार में बहुत सारे इस सवाल के जवाब बिक रहे हैं कि ऐसे अपने मन को काबू करें, वैसे अपने मन को काबू करें, और बहुत लोग इसे खरीदते भी है। यह वैसा ही सवाल है जैसे कोई पूछे कि हमें कीचड़ की बदबू आ रही है और वह खुद कीचड़ में खड़ा हो। यह कैसे हो सकता है? पहले आप खुद उस माहौल से बाहर आए, बदबू अपने आप ख़त्म हो जाएगी। आप अपने आप को क्या समझ रखा है
क्या बना रखा है, क्यों बना रखा है, इस बात से आपका मन निर्धारित होता है। अगर आप अपने आप को गलत समझते हैं तो मन आपका ठीक हो ही नहीं सकता। यह पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हैं और चाहते हैं कि मुझे सहारे की ज़रूरत है, तो स्वाभाविक है कि मन आपका भय और डर से भरा हुआ होगा। तो दोस्तों, आपका मन पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसा समझ रहे हैं, कैसा मान रहे हैं, और इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।